नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज जो चर्चा का विषय है वो है हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022। चुनावों का घोषणा हो चुकी है। आपको भलीभांति परिचित ही होंगे आप। 12 नवंबर 2022 को वोटें पड़ेंगी। सभी लोग वोट डालेंगे, अपने अपने नेता को चुनेंगे। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर की नज़रिए से मैं किसी खास व्यक्ति के ऊपर तो नहीं बोलने वाला, तो उनकी सबकी कुंडलियाँ चाहिए। जो उस समय गोचर भ्रमण होगा, किन किन को गोचर में ग्रह किस किस लगन वाले को बेनिफिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, मैं उनका बताऊंगा जिनको ज़्यादा दे सकते हैं, प्रभाव मिल सकता है। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अब मैं चर्चा का विषय जो है आज का, हिमाचल चुनाव 2022, किन की होगी जीत, कौन कौन प्राणी सफलता की ओर अपना रुख करेंगे, कौन पहाड़ों पर चढ़कर अपना विजय का झंडे का परचम लहराएंगे। मैं लगन के ऊपर करूंगा बात। लगन किन किन के लगन, कौन कौन से लगन वाले प्राणी जो प्रत्याशी होंगे, जो काफ़ी हद तक विजय हासिल कर सकेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये भविष्यवाणी नहीं है। चलिए, उस समय क्या है, मैं थोड़ा सा आपको 12 नवंबर 2022 के ग्रहों के भ्रमण के बारे में बता दूं। मेष राशि में राहु संचार कर रहे हैं। मंगल चंद्र जो है मिथुन राशि में, केतु सूर्य बुध तुला राशि में, शुक्र जो है वृश्चिक राशि में, शनि जो है अपनी स्वयं की राशि मकर में, और बृहस्पति भी अपनी ही स्वयं की राशि मीन में संचार कर रहे होंगे। देखिए, इस समय जो है हर एक की अपनी कुंडली पर ज़्यादा प्रभाव होगा। उसकी वजह सुनिएगा ध्यान से। राजनीति का दाता, क्योंकि जो चुनाव है वो राजनीति से ही है। राजनीति का दाता सूर्य उस समय नीच चल रहे होंगे। नीच सूर्य का प्रभाव जो बेनिफिट देना था राजनेताओं को वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां बृहस्पति आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बृहस्पति भी राजपाट देते हैं। ठीक है, चाहे सूर्य नीच के हैं, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे भाव में आ जाता है सूर्य नीच का, तब भी वहां काफी हद तक बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप लाल किताब की रेमेडी लेते हैं। तो चलिए, मैं बताने जा रहा हूं हिमाचल चुनाव 2022 में कौन कौन से लगन वालों को कितना कितना बेनिफिट होगा। चलिए, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, ये मैं 6 लगन पर विचार करने जा रहा हूं, 6 लगन वालों के लिए। सबसे प्रथम मेष लगन। देखिए, मेष लगन में जो सूर्य है सप्तम भाव में, चाहे वो नीच के हैं, चाहे राहु भी दबोच रहे हैं, केतु के साथ दबोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लाल किताब की रेमेडी लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलने के आसार बन सकते हैं, लेकिन कोई औरत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी औरत से उलझिएगा नहीं। काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत करने के बावजूद आप विजय पथ की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन आपके इस राह पर बहुत अड़चनें आपको आने वाली हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ सूर्य नीच की जो नीच है सप्तम भाव में, उच्च दृष्टि लगन में है, तो उससे आपको बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लगन में है राहु, यहाँ पर विराजमान होने से राहु और सूर्य की दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी है। फिर भी आपको ये अगर उपाय कर लेते हैं, रेमेडी कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन वाले। कर्क लगन वालों के लिए बेइंतहा बेशुमार जीत मिल सकती है। ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो कर्क लगन वाले प्राणी हैं या प्रत्याशी हैं, सिर्फ गुस्से को कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करिए और चालाकी से कार्य लेना होगा, क्योंकि आपके सूर्य चाहे नीच के हैं, वो भी आपको राजपाट की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, राजपाट की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और जो शनि हैं वो आपको तेज तरार बनाकर आपको जीत की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। और बृहस्पति
जो राजपाट के दाता हैं, राजा विक्रमादित्य की तरह आपको भाग्य को खोलने वाले हैं और आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। और कर्क लगन वाले जो प्राणी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जीत हर हाल में हासिल कर पाएंगे। ये है मेरी कर्क लगन वालों के लिए भविष्यवाणी। कुछ हाँ, एक चीज़ और कर लीजिएगा आप इस समय अपनी गाड़ी में, सुनिएगा ध्यान से सुनना। अब जो कर्क लगन वाले प्रत्याशी हैं हिमाचल चुनाव में, सिर्फ हिमाचल चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं। एस्ट्रोलॉजिकली जिनके लगन होंगे, जो इस लगन वाले खड़े होंगे प्रत्याशी, उन पर ही ये निर्धारित होगी। उन्हीं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी गाड़ी में गाने नहीं सुनने हैं, देश प्यार की चर्चा करनी है, देश प्यार के गीत गाने हैं और देश प्यार के ही बातें करनी है। जहां भी जाएं, जहां कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, जहां भी आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो देश प्यार की सर्वप्रथम भारत माता की जय तो बोलनी है आपने। तो फिर देखना रिजल्ट क्या आते हैं, आपको मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वाले, देखिए धनु लगन वाले भी प्रत्याशी जो हैं, उनको भी बहुत सफलता मिलने की संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूं। धनु लगन वाले जो हैं, जुपिटर बृहस्पति जो खास तौर पर 4th हाउस में विराजमान इस समय, और आपको बेशुमार आपको राजपाट मिलने की संभावनाएं मैं व्यक्त करता हूं। और राजा विक्रमादित्य की तरह साक्षात रूप से आप राजपाट चला सकते हैं, जीत सकते हैं। और साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आपको बहुत ही जबरदस्त आपके सिर पर अपनी छत्र छाया बरसाने वाले हैं। और आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में जाइए और इस मंत्र का जाप करिए, महामंत्र का जाप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए केसर का तिलक लगाते जाइए और आपको बेनिफिट मिल सकता है। केसर का तिलक लगाइएगा आप। हाँ, सूर्य भी आपको यहाँ नीच के होते हुए भी काफ़ी हद तक आपको वोटिंग डाल सकते हैं। आपने सिंपल और क्या करना है, जो धनु लगन वाले हैं, एक तो केसर का तिलक लगाना है, एक अपनी माँ के पाँव छूने हैं, और एक क्या करना है, आपने चींटियों को आटा डालिएगा। चींटियाँ जहाँ भी मिले आपको आटा डालिएगा, उसी से ही बेनिफिट होगा। और 11 थैलियाँ दूध की भैरव मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए मकर लगन की ओर चलते हैं हम लोग। मकर लगन वाले गुस्सा ना खाएं, बस गुस्सा खाया नहीं, जीत जो है आपकी वो हार में बदल सकती है। सिर्फ गुस्से पर कंट्रोल करना है, आप जीत सकते हैं। गायों को एक ही उपाय है आपका, लाल किताब की रेमेडी देने जा रहा हूं। बाकी आपके होरोस्कोप में क्या है वो मैं नहीं जानता किसी के भी। तो क्या है कि आप गायों की सेवा करिए, गायों को हरा चारा जितना खिलाते जाएंगे वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा। चलिए ये मकर लगन वालों के लिए जो शुभ संकेत मैं दे रहा हूँ। कुंभ लगन वाले जो हैं, कुंभ लगन वाले भी जो प्राणी हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। सूर्य देव जो भाग्य खोल रहा है, लेकिन वहाँ केतु साथ में होने से और राहु की दृष्टि है वहाँ पर, तो एक क्या करना, अगर आपके घर में हाथी के खिलौने या स्टैचू पड़े हों या फोटोग्राफ भी हो, वो निकाल दीजिएगा। कोई मित्रगण आपको लॉसेस दे सकते हैं, आपको भरगला सकते हैं, आपको धोखा भी दे सकते हैं। हाथी के खिलौने वगैरह सब निकाल दीजिए, उससे आपके जो साथी लोग होंगे आप पर जो बीच में घुसे होंगे घुसपैठ करने के लिए, वो हटते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर क्या है कि आप शराब मांस मछली का सेवन ना करिएगा। शनिदेव आपकी बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर अपनी छत्र छाया देने वाले हैं, आपको बेनिफिट देने वाले हैं। नॉन वेज ड्रिंक का सेवन ना करिए, ना किसी को दीजिए, ना ही पिलाइएगा। और भगवान सूर्य देव की अर्चना कर लीजिएगा। ओम घ्रनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा आप, बेनिफिट आपको मिल सकता है। एक कटोरा ले लीजिए मिट्टी का कटोरा जो होता है, ढक्कन ले लीजिए, उसमें मशरूम डालकर आप मंदिर में चढ़ा आइएगा। इसी से ही आपके भाग्य का द्वार खुलने की पूरी संभावना है। बाकी आपके होरोस्कोप में कैसा प्रभाव है वो अलग होगा। मीन लगन वाले जो हैं, क्या है, सूर्य चाहे अष्टम भाव में हो गए, जहां पर जीत जो है हार में बदल सकती है। ये ध्यान रखना, जीत जो है वो हार में बदल सकती है, लेकिन पूरा जोर पड़ेगा आपका, पूरा शोर होगा आपका। जीत रहे हैं, जीत सकते हैं 1% के लिए।
तो लेकिन उसमें क्या है कि एक तो आपकी बीमार हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसकी वजह भी कारण ना बन जाए आपका। ये ध्यान रखना, सेहत की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और क्या करना है, सिर्फ ये कर लीजिएगा उपाय, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिएगा। केसर का तिलक मस्तक पर लगाइए, प्योर केसर होना चाहिए। और सूर्य के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मैंने 6 लगन वालों के लिए बताया है, बाकी का मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जो लगन वाले हार ही रहे हैं उनको ज़्यादा क्यों, मैं नहीं यहाँ उनको हताश करना चाहता बताकर। लेकिन ये जो मैंने सिर्फ आपके जो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग नहीं बताया है, जो गोचर में भ्रमण कर रहे हैं लगन में, राशियों में ग्रह चुनाव के दौरान जो है 12 नवंबर 2022 का, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं है, व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है प्रेडिक्शन जो कि मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ये लगन के ऊपर है। तो एस्ट्रोलॉजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। देखिए, बाकी आपका हॉरोस्कोप में क्या है, जो भी प्रत्याशी होंगे वो उन पर निर्धारित होगा। चलिए, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।